जय श्री महाकाल। ध्यान कोई जोर जबरदस्ती का कोई भी साधन नहीं है। ध्यान बहुत लोग करते हैं, ध्यान से बहुत चीज़ें प्राप्त होती है। ये अगर हम कहें तो प्राण ऊर्जा और हमारे ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, इसकी बहने की कला को जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी और त्रिवेणी नाड़ी के अनुसार रहने जो अपने इष्ट और गुरु के ध्यान जब हम करते हैं, उसके आज सही विधि बताने जा रहा हूँ। जो प्रमाणिक विधि है, प्राकृतिक विधि है, जिसे ज़्यादातर साधक करते हैं, जिन्हें पता है, इस ज्ञान के बारे में पता है, वो इस ज्ञान को करते हैं। वही आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। जो गुप्त नाड़ियाँ होती है, वायु और एकाग्रता का एक रहस्य है। ध्यान और जो चेतना ऊर्जा होती है, चेतन ऊर्जा होती है, उसका क्रिया जो होती है, कार्य होता है। जो श्वास होती है, हमारी सांस जिसे हम बोलते हैं, वायु हम बोलते हैं, निरंतर हमारे भीतर प्रवेश करती रहती है। आवाज गमन वो चलता रहता है, आता है, जाता है, चलता है। इसके अंदर जाने का एक तीन मार्ग होते हैं। और बहुत सक्रिय गलियां इसे हम बोल सकते हैं, है ना। 3 नाड़ियों से होकर गुजरती है, जिसे पहले सूर्य नाड़ी बोलते हैं, चंद्र नाड़ी बोलते हैं, त्रिवेणी सुषुम्ना नाड़ी भी इसे बोलते हैं। त्रिवेणी को सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि सुषुम्ना होती है और त्रिवेणी बोल रहे हैं ना, तो सुषुम्ना को ही त्रिवेणी बोला गया है। ठीक है, हमारा जो गुण तत्व भाव और वर्तमान स्वभाव के अनुसार उनकी गति तय होती है। जैसे तमस में सूर्य नाड़ी, जो तामसिक होते हैं लोग, उनकी सूर्य नाड़ी कार्य करती है। रजस में चंद्र नाड़ी कार्य करती है, चंद्र नाड़ी के श्वास चलती रहती है। और जब मन शांत हो जाता है, समान हो जाता है, तब हमारी कौन सी चलती है? सुषुम्ना नाड़ी चलती है। दोनों नासिकाओं से एक साथ स्वर है, मतलब श्वास है, वो बहता है। दोनों नाड़ियों से इतनी जल्दी होता नहीं है, वो कुछ समय के लिए होता है, वो बताएंगे। ध्यान में होने वाली सबसे बड़ी जो गलतियां होती है, अक्सर साधक आज्ञा चक्र पर, जिसे हम लोग थर्ड आई बोलते हैं, उस पे अपने गुरु, ईष्ट या किसी तत्व का जबरन ध्यान करते हैं, या एकाग्रता हम करते हैं, या हम फोकस करते हैं, है ना। बहुत लोग कहते हैं कि एकाग्रता करो, थोपने का भी कार्य कर रहे हैं, वो गलत है। यदि हम प्रक्रिया, जो पूरी प्रक्रिया है, उसे नहीं समझेंगे, जरा सा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, या जो अप्राकृतिक हो जाएगा, तो ये आनंद की जगह पे आपको सजा भी बन सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको जो देखने को मिलेगा, वो मिलेगा सिर दर्द, श्वास में असंतुलन और इंद्रियों में असहजता महसूस होने लगती है। और यहाँ पे थर्ड आई पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दर्द होता है, खिंचाव होता है, ऐंठन होती है, इस तरीके से उसमें दिखने को मिलता है। बिना अनुभव और अपनी बोध क्षमता को विकसित किए हुए, केवल पढ़कर या फिर सुनकर किसी एक स्थान पर एकाग्रता केंद्रित करने का हठ नहीं करना चाहिए। इसी को हम लोग हठ योग करते हैं, हठ योग भी कहते हैं। इसीलिए इसका जब ध्यान करते हैं, जब त्राटक करते हैं, तो गुरु का होना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो मार्ग सही दिखा देता है। या आपके शरीर और मन दोनों के लिए अप्राकृतिक हो जाता है अगर आप सही से नहीं करते हैं तो। सही क्रिया अनुभव आप देखेंगे। जब आप सही प्रक्रिया करेंगे तो उसके अनुभव भी आप देखेंगे
कि आपको क्या क्या उसमें प्राप्त हो रहा है, क्या क्या आपको मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले यह देखने की और जानने की प्रयास करें कि वर्तमान में, है ना, आपकी वायु कौन सी चल रही है, श्वास कौन सी चल रही है, उसका प्रवाह किस नाड़ी से आ रहा है, नासिका से, कौन से नासिका से आ रहा है, उसका जानना जरूरी है। अगर आपने वो नहीं समझा तो आप ध्यान मार्ग में नहीं जा पाओगे। ध्यान हमारे शरीर को शांत करने का मार्ग है और हठ योग नहीं है। तो हम समझते हैं कौन सी नासिका से क्या चीज होता है। अगर हम दाई नासिका, जो राइट नोजल्स होते हैं, मतलब राइट साइड, सीधा हाथ जो होता है, वहाँ से अगर सांस निकल रही है तो आंखें बंद करके अपनी एकाग्रता आज्ञा चक्र के दाईं ओर ले जाना चाहिए। दाईं ओर, आज्ञा चक्र के दाईं ओर हमें लगाना चाहिए। और अगर वाई चल रही है नासिका, मतलब लेफ्ट साइड चल रही है नोजल, तो आप आज्ञा चक्र के बाईं ओर ध्यान आपको लगाना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी किस तरीके से कार्य करती है। अगर दोनों नासिकाओं से जो सेंटर का बीच का पार्ट है, जो ना, वो अगर चल रही है, मतलब दोनों नासिकाएं चल रही है, अपना ध्यान मध्य बिंदु पर आपको केंद्रित करना चाहिए। जब दोनों नासिका चल रही है, ज़्यादा देर तक नहीं चलती ये, परंतु जब भी चल रही है तो आप थर्ड आई पे फोकस इसमें करोगे, बीच में। कल तक जिस गुरु इष्ट ओमकार या प्रकाश का ध्यान जाप जबरदस्ती या फिर मध्य ज्ञान चक्र पर लगाने का प्रयास आप कर रहे थे, उसे श्वास की दिशा के अनुसार करके देखें। पहले ही दिन से, प्रथम अभ्यास से ही आपको अनुभव स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसे अनुभव बिल्कुल अंतर, मतलब बिल्कुल उसके विपरीत दिखेगा, बिल्कुल विपरीत, है ना, आपको मजा आ जाएगा। वो शांति का अनुभव आपको प्राप्त होगा जो आपने किसी भी ध्यान विधि में नहीं प्राप्त किया है। ये बहुत बहुत सरल भी है, मगर तरीका ध्यान रखना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण सूत्र भी दे रहा हूँ, हवा, एक कपड़े का उदाहरण भी दे रहा हूँ आपको, एक ध्यान से सुनिएगा। इस क्रिया का सबसे बड़ा जो लाभ यह है कि आपको हठ पूर्वक एकाग्रता नहीं बनानी पड़ेगी, जो कि ध्यान करने वालों की सबसे बड़ी परेशानी होती है ना। लगाना है, फोकस लगाना है, उसी पे ध्यान करना। हम भी करते थे, हमने भी गलती करी है, इसीलिए आपको बता पा रहे हैं कि गलती ना करो। इसे ऐसे समझे कि अगर कपड़े को हवा की विपरीत दिशा में रखेंगे तो वह कभी एक जगह टिक नहीं पाएगा। झंडा मान लो इस दिशा की ओर हवा है और इस दिशा की ओर आप कर रहे हो, तो क्या वो उड़ जाएगा? वो इधर ही के साइड भागता है। समझ गए होंगे? तो एक जगह नहीं टिक पाता। लेकिन जिस हवा और बह रही है उस जगह अगर करते हैं तो कपड़ा उसी जगह टिकना स्टार्ट हो जाता है। तो उसे रोकने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। यहाँ हवा का अर्थ होता है प्राण ऊर्जा, है ना। जो एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ वो समझिए। यह है प्राण ऊर्जा, प्राण वायु। और कपड़े का अर्थ है चित्त, जिसे बोलते हैं मन। प्राण वायु के विपरीत जाकर ध्यान लगाने से केवल ऊर्जा का श्रेय होता है, खत्म होता है, नुकसान होता है। यदि आप प्राण ऊर्जा के साथ एक हो जाएंगे, है ना, प्राण ऊर्जा के साथ में आप एक हो जाएंगे तो वायु तुरंत अपनी दिशा बदल लेगी। क्या कर लेगी? बदल लेगी। और अंत में आपका स्वतः ही
मध्य, जो बीच वाला, जो आज्ञा चक्र का मध्य मतलब आज्ञा चक्र जो होता है वो स्थिर हो जाएगा। आपको कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज ये बहुत बेहतर ध्यान विधि बताई है आप लोगों को, इसका उपयोग जरूर कीजिएगा। ये उपयोग अगर आप करते हो तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी परिवर्तन आया है और आपके ध्यान में भी परिवर्तन आया है, और आप ध्यान लगाना सीख जाएंगे। लगा के कीजिए, मतलब इसे पूरा ध्यान से सुन के कीजिए, श्वास के आधार पे कीजिए और देखिए इसके चमत्कार, ऐसे चमत्कार जो अन्य ध्यान मार्गों में, ध्यान विधियों से आपको नहीं मिला है। मिलते हैं नई वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जो व्यक्ति, जो दोस्त आपका, जो रिश्तेदार आपका ध्यान कर रहा है, हठ ध्यान कर रहा है, तो उसे ये शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि उसका भी लाभ हो सके। पूरी वीडियो को देखा करो जिससे कि आपको समझ में आए, बीच में आधी अधूरी छोड़ोगे तो भैया रह जाओगे, है ना। हम आ रहे हैं लाइव, और शाम को 9 बजे से 10 बजे तक का हम समय रख रहे हैं। समय का थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही थी, अब हम 9 बजे से 10 बजे तक रोज़ आएंगे लाइव, और आप लोग भी आइएगा जिससे कि मंत्र जाप से आपका भी कार्य हो सके, आपकी चीज़ें कट सके, तंत्र क्रिया कर सके, प्रेतबाधा कर सके, और चीज़ें कर सके जिससे कि आप लाभ ले सको। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।